इस एपिसोड में हम जू लिगुओ चालाकी देखने वाले हैं। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। वांग लिन ने गहरी सांस ली और धीरे से मुक्का मारा। हालांकि मुक्का हल्का था, लेकिन इसने उसके पीछे खड़ी प्राचीन देव आकृति को हिला दिया। आकृति ने भी अपनी मुट्ठी उठाई और उसी समय मुक्का मारा। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की मुट्ठी तेजी से आई और वांग लिन की मुट्ठी से टकरा गई। बूम बूम बूम। विशाल दानव कबीले के पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने खून का एक बड़ा मुंह बाहर निकाला और उसका शरीर कमजोर हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बैग को थपथपाया, जिससे दिव्य तलवार प्रकट हुई। उसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी क्योंकि वह चिल्लाया, वांग लिन, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। फिर उसने दिव्य तलवार फेंकी और फिर उस पर निशाना साधा। वांग लिन का शरीर उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ गया और दूर फेंका गया। उसका पूरा दाहिना हाथ दर्द और सुन्न हो गया था। उसने अपने हाथ में सारी संवेदना खो दी थी। विशाल दानव कबीले के पूर्वज के शरीर और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के संयोजन ने उसे नुकसान पहुंचाया, जिससे उसका शरीर 100 फीट से अधिक लंबे विशालकाय से सामान्य आकार में बदल गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। जिस क्षण दिव्य तलवार प्रकट हुई, उसमें से काली गैस निकली, जिससे जू लिगुओ का आकार बन गया। विशाल दानव कबीले के पूर्वज का चेहरा भयंकर था और वह चिल्लाया, काट दो। जिस क्षण उसने यह शब्द कहा, एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा दिव्य तलवार पर एकत्रित हुई और वांग लिन पर उतरी। जू लिगुओ ने दहाड़ते हुए चिल्लाया, वांग लिन, मैं अपना बदला लेने आ रहा हूं। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, वांग लिन, देखो यह बूढ़ा आदमी तुम्हारे ही खजाने का इस्तेमाल करके तुम्हें मार डालता है। वांग लिन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि दिव्य तलवार की ओर इशारा किया। दिव्य तलवार अचानक घूम गई और बिजली की तरह विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज पर टूट पड़ी। विशाल दानव कबीले के पूर्वज दंग रह गए और उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। तलवार की ऊर्जा पहले से ही उन पर थी, इसलिए उनके लिए चकमा देने में बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल थोड़ा पीछे हटने में सक्षम था। तलवार की ऊर्जा नीचे गिर गई और खून के छींटे के साथ विशाल दानव कबीले के पूर्वज का बायां हाथ पूरी तरह से कट गया। उसने एक दयनीय कराह निकाली और जल्दी से पीछे हट गया, जिससे खून का निशान बन गया। जू लिगुओ, यह बूढ़ा आदमी तुम्हारी आत्मा को निकाल लेगा और तुम्हें यांग आग में जीवित कर देगा। विशाल दानव कबीले के पूर्वज के अंदर की नफरत स्वर्ग को चकनाचूर कर सकती थी और उसका गुस्सा धरती को निगल सकता था। उसने गुस्से से दहाड़ते हुए जल्दी से पीछे हट गया। वह पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसने अपना कब्जा पूरा नहीं किया था और उसे उस मुक्के में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना था। फिर वांग लिन ने अपने बराबर की ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वांग लिन भी घायल हो जाएगा, इसलिए उसने वांग लिन को मारने के लिए दिव्य तलवार निकाली। हालांकि उस महत्वपूर्ण क्षण में जू लिगुओ ने उसे धोखा दिया और वह समय पर चकमा देने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने एक हाथ खो दिया। जू लिगुओ ने तुरंत हंसते हुए चिल्लाते हुए कहा, छोटे बदमाश, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम अपने दादा जू से तुलना नहीं कर सकते। मैं हमेशा वफादार हूँ। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे द्वारा नियंत्रित कैसे हो सकता हूँ। जू लिगुओ ने बोलना समाप्त करने के बाद वह जल्दी से वांग लिन की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। मास्टर, कैसा लगा? कैसा लगा? क्या मैंने इस बार अच्छा किया है? वांग लिन ने हल्की मुस्कान बिखेरी। उसने आगे बढ़कर दिव्य तलवार पकड़ ली। फिर वह विशाल दानव कबीले के पूर्वज की ओर बढ़ा और कहा, तुमने अच्छा किया। इस व्यक्ति को मारने के बाद मैं तुम्हें विदेशी युद्ध के मैदान में ले जाऊंगा और वहां भटकती आत्माओं को अवशोषित करके तुम्हारी आत्मा शक्ति बढ़ाऊंगा। जू लिगुओ तुरंत बहुत खुश हो गया। इन पिछले 2 सालों में वह वास्तव में प्रलोभन में था। आखिरकार विशाल दानव कबीले के पूर्वज उसके लिए अच्छे थे। हालांकि
जब भी वह सोचता था कि वांग लिन भटकती आत्माओं और नंबर 2 और नंबर 3 के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो उसका दिल कांप उठता था और उसने तुरंत वांग लिन को धोखा देने का इरादा छोड़ दिया। उसके विचार में यह वांग लिन खूनी रास्ते पर चला था। वांग लिन के साथ खिलवाड़ करने वाले सभी लोग मारे गए थे और किसी को भी नहीं बख्शा गया था। उसे लगा कि यह विशालकाय दानव कबीले का पूर्वज भी इससे अलग नहीं होगा, इसलिए उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह सही पक्ष चुने, अन्यथा आने वाली आपदा होगी। अभी उसे बहुत गर्व महसूस हो रहा था और उसने सोचा, तुम्हारे दादाजी जू अभी भी सबसे होशियार है। ऐसा लगता है कि मैंने इस बार सही काम किया। भविष्य में यह शैतान निश्चित रूप से मुझे एक नई रोशनी में देखेगा। यह सोचकर कि विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, वह दुखी हुए बिना नहीं रह सका और सोचने लगा, मास्टर कुछ सालों में क्यों नहीं आ सके ताकि मैं इसका थोड़ा और आनंद ले सकूं? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। खासकर जब उसने उस छोटी बहन परी के बारे में सोचा तो उसका दिल दुख गया और उसने सोचा, चिंता मत करो छोटी बहन परी, मैं तुम्हें आग के समुद्र से जरूर बचाऊंगा। एक और कारण जिसके कारण जू लिगुओ ने वांग लिन के डर के अलावा बिना किसी हिचकिचाहट के विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को धोखा दिया, वह था फेंग लुआन की आत्मा। जब उसने उस आत्मा से बातचीत की तो उसने व्यक्तिगत रूप से उसे विशाल दानव कबीले के पूर्वज के हाथों से बचाने का वादा किया। इस बारे में सोचते हुए उसने जल्दी से वांग लिन से कहा, मास्टर, उस विशालकाय दानव कबीले के हड्डियों के पुराने थैले के अंदर एक पहिए के आकार का खजाना है, जिसके अंदर एक आत्मा बंद है। एक बार जब आप हड्डियों के उस पुराने थैले को मार देते हैं तो आपको उस आत्मा को बचाना होगा। वांग लिन ने सिर हिलाया। वह अपने हाथ में दिव्य तलवार लेकर बिजली की तरह आगे बढ़ा और विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज का पीछा किया। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज लगातार दहाड़ते रहे। उनका ज्यादातर गुस्सा जू लिगुओ से आया। इन पिछले 2 सालों में उन्होंने जू लिगुओ के साथ अच्छा व्यवहार किया था और यहाँ तक कि सीलबंद वासना आत्मा को भी बाहर निकाल दिया था, लेकिन अंत में यह जू लिगुओ फिर भी दलबदल कर गया। जू लिगुओ, यह बूढ़ा आदमी तुम्हें निश्चित रूप से जीवित ही शुद्ध कर देगा। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के चिल्लाने के बाद वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगा। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य तलवार को नीचे की ओर घुमाया। दिव्य तलवार से अचानक तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने उसे चकमा दिया और भागना जारी रखा। जल्द ही वह विशाल दानव कबीले के पूर्वी छोर पर पहुंच गया। जब वह यहां पहुंचा तो वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़ गया। उसने अपने बैग को थपथपाया और एक काली छड़ी दिखाई दी। उसने छड़ी को हिलाया जिससे काली लपटें दिखाई देने लगी, फिर छड़ी अचानक मशाल में बदल गई। वांग लिन, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह होगी। तुम्हारा शरीर मेरे अगले कब्जे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने चिल्लाया और फिर उसने अपने हाथ में मशाल घुमाई। एक धमाके के साथ ही आसपास का 10,000 फीट का क्षेत्र अचानक आग का समुद्र बन गया। काली ज्वाला जानवर चिल्लाते हुए उसने मशाल को जमीन में घुसा दिया। फिर उसने अपने शरीर में दिव्य ऊर्जा को सक्रिय किया और मुहरें बनाना शुरू कर दिया, जो सभी मशाल पर फेंकी गईं। काली मशाल ने तुरंत ही राक्षसी रोशनी छोड़नी शुरू कर दी। आसपास की सभी लपटें अचानक रहस्यमय तरीके से मशाल की ओर बढ़ने लगी। मशाल के ऊपर लपटें इकट्ठी होकर 100 फीट से ज्यादा लंबे जानवर का रूप ले गईं। इस जानवर का सिर बड़ा था और शरीर जलते हुए कांटों से ढका हुआ था। यह जानवर देखने में भालू जैसा लग रहा था, लेकिन भालू जैसा नहीं लग रहा था। इस काले ज्वाला दैत्य ने दहाड़ लगाई। जैसे ही उसकी ज्वलंत लाल आंखें वांग लिन पर टिकी, वह उसकी ओर बढ़ गया। वांग लिन की आंखें शांत थी। उसने दिव्य तलवार घुमाई और तलवार की ऊर्जा की किरण काली ज्वाला जानवर पर पड़ी। काली ज्वाला जानवर पीछे की ओर गिरा और उसकी छाती पर एक घाव दिखाई दिया। हालांकि
वह घाव जल्दी ठीक हो गया। वांग लिन ने अपना बैग थपथपाया और प्रतिबंध का झंडा उसके हाथ में आ गया। उसने झंडा लहराया और प्रतिबंध गैस की अनगिनत धारें बाहर निकल आईं। उसने धीरे से कहा, सील। प्रतिबंधात्मक गैस कई भालों में परिवर्तित हो गई, जो सभी भालों की वर्षा की तरह काली ज्वाला वाले जानवर पर गिर पड़े। कई धमाकों के बाद भाले काले ज्वाला जानवर के चारों ओर गिरे और उसे पूरी तरह से फंसा लिया। वांग लिन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फुसफुसाया, विस्फोट। धमाका। सभी भाले एक जोरदार धमाके के साथ फट गए, जिससे एक आघात तरंग उत्पन्न हुई जो सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही शॉक वेव वांग लिन के पास पहुंची, एक आत्मा ध्वज उड़ गया। यह एक अरब आत्मा वाला ध्वज नहीं था, बल्कि 1000 आत्मा वाला ध्वज था जिसे वांग लिन ने खुद परिष्कृत किया था। हालांकि इस आत्मा ध्वज की प्राथमिक आत्मा के रूप में ली युआनफेंग के साथ यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गया था। ध्वज के हिलने से 1000 से ज्यादा आत्मा के टुकड़े उड़ गए, जिनमें ली युआनफेंग का आत्मा का टुकड़ा सबसे आगे था। इस आत्मा के टुकड़े की यादें वांग लिन ने बहुत पहले ही मिटा दी थी। अब यह सिर्फ एक प्राथमिक आत्मा थी जो आत्मा ध्वज के मालिक के आदेश स्वीकार करती थी। नष्ट करो। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गई। 1000 से ज्यादा आत्मा के टुकड़ों ने भूतिया चीखें निकाली। ली युआनफेंग के आत्मा के टुकड़े के आदेश के तहत आत्मा के सभी टुकड़े उस काली ज्वाला जानवर की ओर बढ़े जो अभी अभी शॉक वेव से बचकर आया था। यह सब करने के बाद वांग लिन ने विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को देखा। वांग लिन को विश्वास नहीं हुआ कि एक आत्मा परिवर्तन साधक के पास केवल इतनी ही तकनीकें होती हैं। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज को अपना इक्का छिपाना चाहिए था। इसके अलावा विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के यहाँ रुकने का कोई कारण भी रहा होगा। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने गहरी सांस ली। उसके दोनों हाथों ने एक मुहर बनाई और फिर उसके सामने एक विशाल छाप दिखाई दी। एक दहाड़ के साथ उसने विशाल छाप को आकाश में धकेल दिया। छाप जल्दी से अनगिनत छोटे छापों में बदल गई और गायब हो गई। उसी समय विशाल दानव कबीले के पूर्वज आगे बढ़े। वह दोनों घुटनों के बल हवा में बैठ गया और आकाश की ओर झुक गया। फिर वह चिल्लाया, विशाल दानव कबीले के 67वीं पीढ़ी के कबीले के सदस्य हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़े गए खजाने को वापस पाने का अनुरोध करते हैं, ताकि मेरे विशाल दानव कबीले के लिए एक आपदा का समाधान हो सके। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश तुरंत काला हो गया और पूरे विशालकाय दानव कबीले में जमीन हिलने लगी। विशाल दानव कबीले की पूर्वी सीमा पर एक पहाड़ था। यह पहाड़ बहुत ऊंचा था और वास्तव में देश का सबसे ऊंचा पहाड़ था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यह आसमान में घुस गया हो। इस समय पहाड़ 2 हिस्सों में विभाजित हो गया और लाल चमक उत्सर्जित करने वाली एक विशाल कुल्हाड़ी उड़ गई। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने सम्मान का भाव दिखाया जो उसने पहले कभी नहीं दिखाया था। उसने हाथ बढ़ाया और विशाल कुल्हाड़ी उसके हाथ में आ गई। एक पल में कुल्हाड़ी से लाल बिजली की किरणें निकली और विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के शरीर को ढक लिया। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज से कभी महसूस न की गई एक शक्तिशाली आभा अचानक प्रकट हुई। वांग लिन, जब मेरा विशाल दानव कबीला पहली बार इस ग्रह पर आया था, तो हमारे संस्थापक पूर्वज ने अमर कब्रिस्तान में घुसने के लिए इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। वहां रहते हुए उन्होंने मेरे विशाल दानव कबीले के यहाँ रहने का अधिकार हासिल करने के लिए 2 नौपत्ती वाले जंगली जानवरों को मार डाला। आज संस्थापक पूर्वज अभी भी लापता है, लेकिन कुल्हाड़ी अभी भी यहाँ मौजूद है। वांग लिन ने विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के हाथ में लाल कुल्हाड़ी को देखा। वह झांव में लाश संप्रदाय के नीचे दफनाए गए शरीर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने लाल कुल्हाड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। अभी उसकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुल्हाड़ी पकड़ते ही वह एक अलग व्यक्ति बन गया हो।
कुल्हाड़ी से लाल गैस निकली और विशाल दानव वंश के पूर्वज के शरीर में प्रवेश कर गई। लाल गैस उसके छिद्रों से निकलती हुई देखी जा सकती थी। दूर से देखने पर वह बहुत ही भयंकर दिखाई दे रहा था। यह लाल गैस उसके आसपास नहीं रुकी, इसे कुल्हाड़ी द्वारा वापस अवशोषित कर लिया गया, जिससे एक चक्र बन गया। लाल गैस पूर्वज के शरीर में प्रवेश करती और फिर कुल्हाड़ी द्वारा पुनः अवशोषित होने के लिए बाहर आती। हर बार जब यह चक्र पूरा होता तो विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की आभा मजबूत हो जाती। वह हवा में तैरता हुआ अपना सिर नीचे करके वांग लिन को देखने लगा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जहां उसका बायां हाथ कटा हुआ था, वहां लाल रेखाएं जमी हुई थी। ये लाल रेखाएं धीरे धीरे लाल हाथ का आकार ले रही थी। दहाड़ते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से कुल्हाड़ी फेंकी। फिर लाल गैस से बने बाएं हाथ ने कुल्हाड़ी पकड़ ली। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, कुल्हाड़ी से एक चमकदार लाल चमक निकली। वांग लिन, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। जैसे ही विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने चिल्लाया, वह आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी को नीचे की ओर घुमाया। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह कुल्हाड़ी उतरते ही वांग लिन के सामने पहुंच गया। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने दिव्य तलवार उठाई और फिर वह लाल कुल्हाड़ी से टकरा गई। धमाका! टक्कर होते ही एक ऐसी ध्वनि सुनी गई जो आकाश और पृथ्वी को तहस-नहस कर सकती थी तथा उच्चतम स्वर्गों तक जा सकती थी। वांग लिन को कुल्हाड़ी से एक शक्तिशाली बल महसूस हुआ। उसके मुंह से खून निकलने लगा और उसका शरीर कांप उठा और वह जल्दी से पीछे हट गया। वह 1000 फीट पीछे हट गया। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने खांसते हुए मुंह से खून निकाला, लेकिन उसके पैर ऐसे लगे जैसे वे अपनी जगह पर जड़े हुए थे, इसलिए वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि उसका शरीर जल्दी से सिकुड़ गया जब तक कि वह पहले जैसा आकार नहीं ले लिया। यद्यपि वर्तमान विशालकाय दानव कबीले का पूर्वज अभी भी हड्डियों का एक थैला नहीं था, लेकिन वह पहले जितना मजबूत नहीं दिखता था। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज के मुंह से एक दहाड़ निकली। वर्तमान में वह एक आदिम जानवर की तरह था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, क्योंकि वह एक कदम आगे बढ़ा और लाल कुल्हाड़ी के साथ वांग लिन पर हमला किया। छोटे बच्चे वांग लिन, मर जाओ! विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने कुल्हाड़ी उठाई और फिर से नीचे झूल गया। जैसे ही वांग लिन पीछे हटा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं, उसके हाथ पर मुहर बन गई और उसने कहा, सम्मानित आत्मा ध्वज। आकाश में अंधेरा छा गया, मानो सारा प्रकाश वांग लिन के सामने आ गया हो। अंधेरे में लौ की तरह चमकता हुआ 30 फुट ऊंचा आत्मा ध्वज उसके हाथ में दिखाई दिया। झंडे का डंडा 30 फीट ऊंचा था, लेकिन झंडा खुद बहुत बड़ा था। यह बिना हवा के हवा में लहरा रहा था और इस पर 12 सुनहरे बैंगनी रंग के बिंदु थे। जैसे ही झंडा दिखाई दिया, धरती से अनगिनत भूतियां चीखें आने लगीं, जैसे भूत प्रेत अपनी नाराजगी भरी चीखें निकाल रहे हों। जमीन से काली गैस के रेशे निकले और सभी दिशाओं में भागने लगे। आसमान पूरी तरह से काला हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो काली रेत आसमान को ढक चुकी हो और सूरज और चांद ढल चुके हों। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की गति अचानक धीमी हो गई और उसके हाथ में मौजूद लाल कुल्हाड़ी से तेज भिनभिनाने की आवाज निकली। उसकी लाल आंखों में सदमे और भय का एक छिपा हुआ संकेत झलक रहा था। यह आत्मा शोधन संप्रदाय है। विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि वह झंडा कहां से आया है, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार उसकी यादों से झंडा वांग लिन के हाथों में आने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन इस समय यह झंडा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी याददाश्त में था, इसलिए उसे इस पर विश्वास करना पड़ा। एक अरब आत्मा ध्वज का प्रयोग पहली बार वांग लिन द्वारा किया गया था। इस समय विशाल दानव कबीले की सीमा पर बैंगनी वस्त्र पहने महिला जो अभी भी देख रही थी, अचानक भौहें सिकोड़ने लगी।
डू तियान ने मुझे आत्मा शोधन संप्रदाय से बाहर निकाल दिया ताकि वह एक अरब आत्मा का झंडा वांग लिन को दे सके। हालांकि यह केवल एक भ्रम है, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसका विशाल दानव कबीले के पूर्वज विरोध कर सकें। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने आह भरी। वह लंबे समय से वांग लिन पर नजर रख रही थी और अभी भी उसका दांव दिल नहीं खोज पाई थी। अगर वह बेहोश हो जाए तो कोई गुप्त तकनीक अपनाकर वह सफल हो सकती है। यह सोचते हुए वह एक कदम आगे बढ़ी और आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक रुक गई और पीछे मुड़कर दूर देखने लगी। बैंगनी वस्त्र पहने, पुआल की टोपी पहने एक हट्टा-कट्टा आदमी उस दिशा से आ रहा था। उसकी आवाज उसके शरीर से पहले आई और कहा, लेडी लियू मेई, आपका प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने उस हट्टे-कट्टे आदमी को देखा और फुसफुसाते हुए कहा, युद्धप्रिय चाचा युंके की पुआल की टोपी पाने का मतलब है कि आप उनके द्वारा चुने गए 4 उम्मीदवारों में से एक हैं। हालांकि आपकी मात्र मध्य अवस्था की आत्मा निर्माण साधना के साथ आप मुझे रोक नहीं सकते। उस तगड़े आदमी ने हंसते हुए कहा, लेडी लियू मेई की साधना मेरे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं सीनियर युंके के आदेश की अनदेखी नहीं कर सकता। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए शराब पी सकती हैं? फिर मैं जा सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मैंने आदेशों की अवहेलना नहीं की। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने अपने बालों की लट को कान के पीछे खिसकाया और एक सुंदर मुस्कान बिखेरी। आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, लेकिन आपको पहले विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की मदद करने के लिए मेरा इंतजार करना होगा, फिर मैं आपके साथ एक ड्रिंक लूंगी। उस मोटे आदमी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह अच्छा नहीं है। वांग लिन मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने आह भरी। उसने उस मोटे आदमी की तरफ देखा और कहा, चले जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती। यह कहकर वह जाने के लिए तैयार हो गई। वह मोटा आदमी कमल की मुद्रा में बैठ गया, उसके हाथ ने एक मुहर बना ली और उसका क्षेत्र तुरंत प्रकट हो गया। उसके पीछे एक युवा व्यक्ति की छवि दिखाई दी और उसने अपनी आंखों में गहरी प्रशंसा के साथ उस मोटे आदमी को देखा। बैंगनी वस्त्र पहने महिला ने एक बार फिर रुककर उस तगड़े आदमी की ओर देखा। उसकी खूबसूरती के पीछे एक बहुत ही छिपी हुई निर्दयता थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भावनाओं को काटने वाला क्षेत्र। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको मार्शल अंकल ने चुना। क्या इच्छा शक्ति, क्या मजबूत दिल। गुरु और शिष्य के बीच की भावना को समझने के लिए आपने इरादे से एक विचार बनाया, फिर उस विचार का इस्तेमाल शिष्य को स्वीकार करने के लिए किया। शिष्य को अपने बेटे की तरह प्यार करना, कृतज्ञता पाने के लिए दया दिखाना और आत्मा निर्माण चरण में प्रवेश करने के लिए त्रासदी का उपयोग करना। आपने जो कुछ भी किया वह इस गुरु शिष्य संबंध में खुद को पूरी तरह से उभारने के लिए था। जिस दिन वह अंततः अपने स्वयं के क्षेत्र को समझ लेता है और आत्मा निर्माण चरण में प्रवेश करने वाला होता है, वह दिन वह होता है जब उसे अपने ही शिष्य को मारना होता है। न केवल उसे अपने शिष्य को मारना चाहिए जिसे वह बेटे की तरह प्यार करता है, वह उसे जल्दी मौत नहीं दे सकता, उसे धीरे धीरे अपने शिष्य को पीड़ा देनी चाहिए। तभी उसके अपने दिल में दर्द इतना बढ़ सकता है कि वह इस दुख का उपयोग आत्मा निर्माण चरण तक पहुंचने के लिए कर सके। यह भावना से भरा हुआ लगता है, फिर भी यह निर्दयी है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें अभी भी भावना का एक संकेत है। इस तरह से आत्मा निर्माण चरण तक पहुंचना निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर सके। उस समय जब वांग लिन ने इस व्यक्ति को देखा तो वह खुद को आह भरने से रोक नहीं सका। यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह खुद कर सकता था। वांग लिन ने एक अरब आत्मा वाला ध्वज उठाया और फिर अपनी मूल आत्मा के साथ उसमें प्रवेश किया। ध्वज हिलने लगा और उसके अंदर से एक ऐसी चीख निकली जो ऊंचे आसमान को चीर सकती थी। 12 सुनहरे बैंगनी आत्मा परिवर्तन आत्मा अंशों के नेतृत्व में आत्मा ध्वज से अनगिनत आत्मा अंश निकले। विशाल दानव कबीले के पूर्वज के चेहरे पर बहुत ज्यादा बदलाव आया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग लिन के पास इस तरह का खजाना होगा।
उसे अपने दिल में बहुत कड़वाहट महसूस हुई। अगर उसे पता होता कि वांग लिन के पास इस तरह का खजाना है, तो चाहे कुछ भी हो, वह लड़ाई शुरू नहीं करता। भागने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा विकल्प होता। हालांकि अब जब चीजें इस स्तर पर पहुंच गई थीं, तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वह अब पीछे हट जाता, तो उसके लिए एकमात्र रास्ता मौत ही बचता, इसलिए वह पूरी ताकत से लड़ सकता था। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। एक जोरदार चीख के साथ वह एक बार फिर आगे बढ़ा। पहले से भी ज्यादा तेजी से उसने कुल्हाड़ी उठाई और चिल्लाया, संस्थापक पूर्वज का दाहिना हाथ, इस व्यक्ति को मारने में मेरी मदद करो। आसमान में बिजली चमकी। यह बिजली लाल थी, और जब यह आसमान से गुजरी, तो धरती कुछ समय के लिए खून के लाल रंग में रंग गई। विशालकाय दानव कबीले का पूर्वज वह व्यक्ति था जिसके हाथ में बिजली का बोल्ट था, लेकिन उसकी तुलना में वह बहुत छोटा और महत्वहीन लग रहा था। लाल बिजली का बोल्ट आकाश में बची हुई एकमात्र चीज बन गया। जैसे ही वह नीचे उतरा, लाल कुल्हाड़ी की छाया लाल बिजली के अंदर देखी जा सकती थी। वांग लिन ने अपने सामने लाल बिजली को देखा। उसकी आंखें शांत थीं और उसने आगे की ओर इशारा करते हुए कहा, आत्मा ध्वज, खाओ। एक अरब आत्मा के टुकड़े आगे बढ़े। जैसे ही लाल बिजली गिरी, 12 सुनहरे बैंगनी आत्मा के टुकड़े बाहर निकल आए। वे 12 आत्मा परिवर्तन साधकों जितने शक्तिशाली थे। उनके हाथों ने मुहरें बनाई, क्योंकि वे सभी एक साथ मिलकर एक मंत्र को सक्रिय करने के लिए काम कर रहे थे। स्वर्णिम प्रकाश की किरणों ने 12 आत्मा परिवर्तन आत्मा टुकड़ों को जोड़कर एक जाल बनाया, जिसने लाल बिजली को अपने भीतर फंसा लिया। उसी समय नेट के चारों ओर मौजूद 1 अरब आत्मा के टुकड़ों को 12 प्राथमिक आत्मा के टुकड़ों से एक आदेश मिला। वे सभी दिशाओं से नेट की ओर बढ़े, जिससे ऐसा आभास हुआ कि ऐसा लगा कि वे दुनिया को तहस-नहस कर सकते हैं। अगर कोई ऊपर से देखे तो 12 प्राथमिक आत्मा के टुकड़ों ने एक घेरा बनाया और अनगिनत आत्मा के टुकड़ों ने उस घेरे को घेर लिया। इस समय अनगिनत आत्मा के टुकड़े घेरे में घुस गए। बूम बूम बूम। जैसे ही आत्मा के टुकड़े अंदर घुसे, आकाश और पृथ्वी हिल गए। यह देखना असंभव था कि अंदर क्या चल रहा था। केवल कभी-कभी विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज की दयनीय चीखें सुनाई देती थी। लेकिन ठीक इसी समय लाल रोशनी की एक किरण ने आत्मा के टुकड़ों को चीरकर एक छेद बना दिया। विशालकाय दानव कबीले का पूर्वज, जो अब बिना किसी जीवन के संकेत के हड्डियों के एक थैले की तरह लग रहा था, लाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए बाहर निकल आया। वह प्रकट होते ही उसने तुरंत एक बड़ा मुंह खून से भर लिया। उसने वांग लिन को एक जहरीली नजर से देखा और भागने ही वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनगिनत आत्मा के टुकड़े एक बार फिर आगे बढ़े। 12 सुनहरे बैंगनी प्राथमिक आत्माओं ने भयानक हंसी निकाली और एक बार फिर विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज पर हमला किया। इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।